अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में आने वाली बड़ी तब्दीलियां। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि खान साहब कश्तियां जला चुके हैं। जिस तरह का लबो लहजा है और ईद के बाद सियासी तहरीक लाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। और जून की डेट मलक महबूब साहब ने दी थी। जून भी शुरू हो चुका है। और उसके साथ साथ एक प्रिडिक्शन जो मलिक महबूब साहब ने काफी महीने पहले की थी, जिस वक्त ये लग रहा था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप बरह रास्त कूद पड़े थे। उस वक्त मलिक साहब ने ये प्रिडिक्शन दी थी कि ये जो जंग है रशिया और यूक्रेन की, ये मजीद भड़कने वाली है और इसमें मजीद तेजी आएगी और इसकी आंच जो है, इसकी तपिश पूरी दुनिया तक जाएगी। और उसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान के मामले पर भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का, पीटीआई का और खान साहब का जायजा क्या बता रहा है, जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। बहुत मजा आता है, आपका इंतजार करता हूँ। और जब भी आप बोलते हैं कि यार मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब जो है शफकत भाई से भी मुलाकात होगी। और जो हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं उनका भी इंतजार का जो है ना उनको रिजल्ट मिलेगा। तो शफकत भाई बात ऐसे है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मामलात हैं आने वाले दिनों में वो अच्छे तो नहीं दिखते। ये बात मैं आपको पहले हम्म। काफी दफा बता चुका हूँ। उसकी वजह यही है कि जो कंजंक्शन होने वाला है केतु और मार्स का, वो 7 जून से स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। काफी हम्म। लोग एक ही टाइटल लगा रहे हैं और अपने उसमें लिख रहे हैं कि 7 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। अगर आपको हम्म। याद होगा, हम मार्च में जब वीलॉग करते थे तो मैंने आपको कहा था 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट करेगा। लेकिन इसका मतलब हम्म। ये नहीं है कि 29 मार्च को एग्जैक्टली कोई इवेंट होगा। आपको यही अल्फाज याद होंगे मेरे। इसी तरह 7 जून को ये कंजंक्शन बिल्कुल। स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सात हम्म। जून को एग्जैक्टली कोई इवेंट होगा। इवेंट आगने वाले हम्म। दिनों में होंगे। लेकिन आप एक चीज फील कर रहे हैं, ये जो रशिया यूक्रेन की जंग एकदम सा भड़की है। और मैंने ये बात की हम्म। थी कि अल्लाह करे ये ना भड़के। उसकी वजह ये है क्योंकि जब मैंने रशिया और यूक्रेन का चार्ट कंपेयर किया था तो मुझे यूक्रेन बहुत ही खस्ता हालत में दिख रहा है। और आई हम्म। होप एंड प्रे कि यूक्रेन का नक्शा आने वाले दिनों में कायम दायम रहे। क्योंकि मैं बहुत बड़ी हम्म। बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा आने वाले दिन। और हम्म। इसी वजह से ये मैंने आपको कहा था कि अल्लाह करे ये जंग ना छिड़े, क्योंकि ये छिड़ेगी तो जो रहा सहा उनके पास इलाका रहता है, हम्म। मुझे लगता है वो भी इनके हाथ से छिन जाएगा। और ये तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, पावरफुल है, यूक्रेन उसके सामने कुछ नहीं है। आई एग्री। लेकिन यही चीज आप वाइस वर्सा पाकिस्तान इंडिया में भी तो देखें ना सर। हम्म। पाकिस्तान हम्म। इंडिया में भी ऐसे ही हालात हैं। इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान छोटा सा है। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमारे एयरफोर्स ने दी है और जो मिलिट्री ने उनको एक्शन करके दिखाया है, तो वो अभी हक्के बक्के रह गए। तो कहने का हम्म। मकसद ये है, जायचे जो होते हैं वो आपके इंटरनल ताकत को, इंटरनल आपके वीकनेस को बताते हैं। तो हम्म। इसीलिए मुझे यूक्रेन का जायचा बहुत वीक लग रहा था। हम्म। आई डोंट नो कि उन्होंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे ऐसा क्यों स्टार्ट कर लिया। खैर अलबत्ता खतरा था और खतरा है भी सही। और अल्लाह ना हम्म। करे कि ये 2 महीने में कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला जाए, क्योंकि ये चीजें एक्टिवेट करती हैं। ये हम्म। जो कॉम्बिनेशन है ये एक्टिवेट करता है। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसमें भी हम्म। मार्स केतु का कंजंक्शन लियो में हुआ था। मार्स फायरी साइन है, वो कंफर्टेबल है लियो में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ से केतु आ रहा है जिसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास सिर्फ हम्म। इमोशंस है। तो ये जो हम्म। जंग होगी कुछ बड़ी अजीब सी होगी, जिसमें आ, इंसान सोचेगा कि नहीं मामलात थम गए हैं, मामलात खैर के हैं। लेकिन मामलात खैर के नहीं होंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि आपके साथ तो मुझे तकरीबन साल से ज्यादा हो गया और आपने हम्म। देखा है कि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ। लेकिन हम्म। मामलात कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहे हैं। और ये हम्म। आपको 7 तारीख के बाद से दिखेगा। अब आते हैं हम्म। पाकिस्तान के जायचे पे। पाकिस्तान के जायचे में खैर से जैसे ही मार्स आपके 4th हाउस से निकल के 5th हाउस में आएगा, तो मुझे लगता है कि मामलात में थोड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन हम्म। अवामी तौर पे लोगों के ऊपर जो प्रेशर है
उसमें थोड़ा सा जो खुदा ना खास्ता ऐसे लोग मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, हम्म। उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये एक तरह से ये शो करा रहा है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट फिर एक तरह से एक मुश्किल हालात में आने वाले हैं। और खुदा ना हम्म। खास्ता 26 नवंबर का वाकया आपको याद होगा, अल्लाह ना करे हम्म। ये तहरीक की डेट्स ऐसी सेलेक्ट की जाए जिसका फिर एंड उससे भी भयानक हो। क्योंकि हम्म। ये जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है वो हम्म। इतनी बुरी भी नहीं, मतलब उस जो 26 नवंबर था वो टाइम फिर भी बेहतर था, ये जो आने वाले हम्म। दिन। तो इसलिए यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी उम्मीद है कि ये हम्म। जो भी तारीखें सेलेक्ट करें वो खतरे से जरा कम हो। है तो सारी तारीखें खतरे से भरी हुई, ये मैं आपको खुल के हम्म। बोल रहा हूँ। क्योंकि ये तारीखों में कुछ अच्छी चीजें कम होंगी, बुरी चीजें ज्यादा होंगी। और अगर हम्म। हम बात करें खान साहब का जायजा, मैंने आपको पहले बताया खान साहब को फेवर मिलेंगी, इस महीने में डेफिनेटली मिलेंगे। अलबत्ता हम्म। पीटीआई को मुझे कोई फेवर दिखती नहीं हम्म। है कि उनको आने वाले दिनों में मिलेगी। उसकी वजह यह हम्म। है कि पीटीआई के बारे में मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है कि जो उनकी आवाम, मतलब जो उनके नुमाइंदे हैं, जो हम्म। क्यादत के लोग हैं, वो सिंसियर नहीं है। और मेरे ख्याल हम्म। से मैं ही पहला बंदा था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, आई डोंट हम्म। नो शायद किसी ने इसका इंकशाफ किया हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको याद भी होगा हमने गंदी मच्छी का टाइटल दिया था हम लोग। बिल्कुल गंदी बच्ची का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम, तब से मैं आपको बताते आ रहा था कि ये चीजें हैं जो खान साहब को बाहर नहीं लाने दे रहे। और ये हम्म। चाहते ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए। और ये जो रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें खान साहब ने ये बोला है कि अब जो है तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा, इससे मेरे ख्याल बिल्कुल। से बहुत क्लियरली मैसेज मिल गया है कि अभी खान हम्म। साहब को भरोसा नहीं है। और खान साहब के चार्ट में और वक्ती जायचे में बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं कि खान साहब जब भी अपने करीबी लोगों पे भरोसा करेंगे उनको धोखा होगा। एंड आई थिंक हम्म। नाउ ही इज 71, तो उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि जो जंग लड़नी है वो मैंने अपने दारो मदार पे लड़नी है, और इसमें जिसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा उनसे धोखा होगा। तो हम्म। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है खान साहब को बहुत फेवर मिलेंगी और मिलती रहेंगी। लेकिन पीटीआई को आप उम्मीद ना रखें कि पीटीआई को फेवर मिलेंगी। मैंने आपको पिछले महीने कहा था कि पीटीआई में झाड़ू फिरने वाला है, और वो होगा बड़े बड़े नामों के स्कैंडल्स बाहर आएंगे, बड़े बड़े नामों को बाहर निकाला जाएगा, या वो खुद छोड़ के जाएंगे। अल्टीमेटली एक हम्म। चीज बड़ी क्लियर है कि ये छोड़ के ही जाएंगे या निकाले हम्म। जाएंगे, ये दोनों चीजों में तो बहुत ज्यादा क्लियर है। इसलिए पीटीआई के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स और ये थोड़ा सा इस्तेकाम, ये मुझे जरा अभी मुश्किल दिख रहा है, इश्यूज ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, आप जिस तरह बता रहे हैं कि पीटीआई में झाड़ू फिरने वाला है, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पीटीआई के 50 एमएनए डी सीट होने वाले हैं। इसका फायदा तो नून लीग को मिलेगा। जी बिल्कुल, नून लीग को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि नून लीग तो खुद जो है दीवार से लगी हुई है। एज पर द हम्म। एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट बहुत क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ये गवर्नमेंट अब रही नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और उस हम्म। दिखावे में ये अपने आप को समहाउ प्रेजेंट कर रही है कि हम गवर्नमेंट में हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट में, या इनके पास कोई इख्तियारात है। इख्तियारात मैंने आपको बता दिए कि इनके पास है और वो बड़े क्लियर है। जिनके पास इख्तियारात हैं उनका जायजा क्या बता रहा है, वो कब तक पावरफुल आपको नजर आ रहे हैं? तो जो 25 मई को जायचा हमारा खत्म हुआ था, वक्ती जायचा, उसके बाद जो नया वक्ती जायचा बना है उसमें अगेन ये दिखता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने फुल कंट्रोल को अभी नवंबर तक तो एटलीस्ट जारी करेगी। नवंबर के बाद थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे और फिर हम देखेंगे नवंबर के बाद क्या हालात बनते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी क्लियर की थी कि हमें इनकी जरूरत इसलिए नहीं है कि ये मुल्क को चलाए, हमें इनकी जरूरत इसलिए है कि ये कौमी सलामती का मामला बन जाएगा आने वाले दिनों में। वजह हम्म। इंडिया पाकिस्तान के मामला, मैंने आपको इसलिए बताया था, ये सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने इसलिए नहीं बोला था कि वो पाकिस्तान की सियासत में दखल दें। मैंने हम्म। उनको बॉर्डर के रिलेटेड आपको बोला था कि हमें इनकी जरूरत है। अच्छा, तो हम्म। आने वाले दिनों में जो इंडिया पाकिस्तान के मामलात है, मेरे ख्याल से ये फिर एकदम से शिद्दत इख्तियार करेंगे। और इस दफा अल्लाह ना करे
मेरे पास कोई सर ऐसी न्यूज ही नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा यार ये कुछ बेहतर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सारे जो मामलात और कॉन्सेप्ट वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सब भी टफ हैं। हम्म। तो आने वाले हम्म। दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि इस दफा जो इंडिया करने वाला है उसमें मजीद नुकसान होने के इम्कानात हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन इंडिया इस दफा कुछ भयंकर करेगा। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।